हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए हमें टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स करनी होती है? ये टोटल हमें 6 एडजस्टमेंट्स करनी होती है, यानी कि इस चैप्टर में हमें ये सारी 6 एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, फिर हमें गुडविल की अकाउंटिंग करनी है, उसकी वैल्यूएशन करना है। उसके बाद हमारे पास में जो एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ है और लायबिलिटीज को जो हमने रीअसेस करा है उसका गेन और प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट्स करनी है, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हमारे बैलेंस शीट में गिवन होते हैं उनकी एडजस्टमेंट्स देखनी है। और उसके बाद एडजस्टमेंट हमें करनी है कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पर हमें कैसे करना है ये हमें देखना है। ये टोटल 6 टॉपिक हमें करना है। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 टॉपिक। तो आपको डेली जो है रेगुलर वीडियो देखनी है ताकि आपका जो है आप टच में रहें और आपका चैप्टर जो है वो कंटिन्यू होता रहे। इसके लिए आपको जो है मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रेनू अकेडमी फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को करने के लिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है एंड दूसरा हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है जब हमारे पास में अलग अलग सिचुएशन गिवन होंगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है कि नंबर 1 क्वेश्चन है, ओम और शिव जो है वो 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है हमारे पास में 5:3। तो ये हमारे पास में ओल्ड रेशो गिवन है। अब हरि जो है वो एडमिट हो रहा है, फॉर द 1/4 शेयर के लिए हरि का एडमिशन हो रहा है। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। अब सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो गिवन है 5:3। हरि कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। हम मान लेंगे कि टोटल शेयर जो है फर्म का टोटल शेयर कितना है 1, हरि का कितना है 1/4, यानी कि रिमेनिंग मेरे पास में कितना हो जाएगा? हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग कितना हुआ 1 माइनस में 1/4, यानी कि कितना आया 3/4। अब ये जो रिमेनिंग हमारे पास में बचा है ये कौन लेगा? ओम। और ये जो रिमेनिंग बचा ये कौन लेगा? जो हमारे बाकी के 2 पार्टनर हैं, ओम और दूसरा शिव, ये दोनों लेंगे। अब ये किस रेशो में लेंगे? हमें जब रेशो गिवन नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि जो इनकी ओल्ड रेशो है यानी कि 5:3, इसी रेशो में ये वाला पोर्शन वो लेंगे, यानी कि 3/4 ओम जो लेगा वो 3/4 का 5/3 लेगा और 5/8, ठीक है 5/8 लेगा। और एस जो है वो शिव जो है वो हमारे पास में 3/4 का कितना आएगा 3/8 लेगा। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15/32 एंड ये वाला आ जाएगा हमारे पास में 9/32, ठीक है। अब हमारे पास में न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हम निकालेंगे वो हो जाएगी, क्या होगी? ओम इस्टू शिव इस्टू कौन? हरि, यानी कि ओम का कितना है 15/32 इस्टू 9/32, हरि का कितना है 1/4। इसको इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 8 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 15:9:8। ये हमारे पास में न्यू रेशो आ गई, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें दिया है हमें कि गीता और सुनीता 2 पार्टनर हैं, दे एडमिट अनीता। कौन एडमिट हो रहा है? अनीता एडमिट हो रही है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है गीता एंड सुनीता का वुड बी, यानी कि इन दोनों का न्यू रेशो हमें गिवन है वो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है गीता, सुनीता और अनीता का। इन तीनों का हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर हमारे पास में हम सबसे पहले यही मानेंगे कि जो टोटल शेयर है फर्म का वो हम कितना मानेंगे 1, हम ये एज्यूम कर लेंगे। अब अनीता का शेयर कितना है? जो अनीता आ रही है वो कितने के लिए आ रही है? 1/4 के लिए, यानी कि रिमेनिंग आपके पास में कितना हो गया
1 माइनस में 1/4 ये रिमेनिंग हुआ, यानी कि 3/4 हमारे पास में रिमेनिंग आ गया। ये 3/4 अब गीता और सुनीता किस रेशो में लेंगे, जो रेशो इनका है कितना है 2:1, इस रेशो में लेंगे, वही सेम हमें करना है। यानी कि गीता और सुनीता ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 और ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। यानी कि इसको सोल्व करने पर आया मेरे पास में कितना, ऊपर वाले को ये आया 2/4 और ये आया हमारे पास में 1/4। अब न्यू रेशो मेरे पास में कितना हो गया, गीता का कितना है 2.4:1/4:1/4, ठीक है यही है, यानी कि आ गया 2:1:1। ये हमारे पास में न्यू रेशो है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको लॉजिक से चलना है कि क्या हमें गिवन है और कैसे कैसे हमें करना है, तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। चलिए करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नरेश और नमित दो पार्टनर है, रेशो कितना दे रखा है 2:1। ये क्या गिवन है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 2:1। एडमिट कौन होता है, निमेश एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 2/5 शेयर के लिए। यानी कि हमारे पास में निमेश ये जो एडमिट हो रहा है ये 225/100, यानी कि कितना हो गया, ये 1/4 के लिए आया है। अब निमेश एक्वायर्ड फॉर द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, ये जो 1/4 है ये ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, किस रेशो में ले रहा है 3:2 में। यानी कि ये 1/4 का जो नरेश है वो कितना दे रहा है, 1/4 का मल्टीप्लाई 3/5, तो नरेश दे रहा है। उसके बाद में कौन सेकंड पार्टनर है, नमित, नमित कितना दे रहा है 1/4 का कितना 2/5, ये 2/5 दे रहा है। यानी कि 3 ये हो गया 20 और ये आ गया हमारे पास में 2/20। अब यहां पर हमारे पास में अब हम न्यू रेशो जो निकालेंगे, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है जो मेरे पास में ओल्ड रेशो है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कितना, जो प्रॉफिट जो शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि शेयर सेक्रीफाइस हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास में क्या आ जाता है न्यू रेशो। जैसे कि नरेश, नरेश है, नरेश का ओल्ड रेशो कितना है, ये ओल्ड रेशो गिवन है 2/3, नरेश का है 2/3, माइनस करेंगे ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर 3/20। उसके बाद में ऐसे ही नमित का करेंगे, नमित का कितना है 1/3, माइनस में नमित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20, ठीक है। नेक्स्ट आता है निमेश, निमेश का हमारे पास में तो गिवन ही है कितना है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना 31/60 एंड इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना 14/60। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल करने के लिए ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15/60। अब न्यू रेशो कितना हो गया 31:14:15, ये हमारे पास में न्यू रेशो आ गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको याद रखना है क्या ये वाला फॉर्मूला, क्या न्यू रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में जितना पोर्शन उन्होंने सेक्रीफाइस करा है वो माइनस कर देंगे। याद करने की भी बात नहीं है, सिंपल सा है कि उनका रेशो हमारे पास में इतना था, उतना उनका शेयर था, इसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया मतलब जो उन्होंने दे दिया वो तो ऑब्वियसली हम माइनस ही करेंगे ना, इसीलिए हमने ये माइनस कर दिया बस, और इसको मिल गया तो यहां पर हम लिख देंगे इसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन और मोहन आपके पास में दो पार्टनर गिवन है, इनका जो रेशो हमारे पास में गिवन है वो कितना है 3:2, ठीक है। अब गोपाल एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम द मदन एंड मोहन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देखो हमारे पास में ओल्ड रेशो गिवन है, कितना है ओल्ड रेशो 3:2। अब गोपाल आ रहा है,
गोपाल कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/10 के लिए। अब ये जो 3/10 है इसका हाफ, यहाँ लिखा है ना कि 3/10 का हाफ कौन दे रहा है? गिफ्ट कौन कर रहा है? मदन। यानी कि इसका हाफ हम किससे लेंगे? मदन से। 3/10 मल्टीप्लाई 1/2। रिमेनिंग जो बचा है, यानी कि रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना हो गया? हाफ ही बचा। जब हाफ वो देगा मदन तो हाफ ही रिमेनिंग हुआ, यानी कि 3/10 का हाफ, ये बच गया रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि 3/20, 3/20 इज टेकन बाय द गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन से वो इक्वली लेगा। ठीक है, यानी कि 3/20 का भी जो मदन है वो कितना देगा? हाफ। 3/20 मल्टीप्लाई 1/2। और मोहन भी कितना देगा? हाफ, यानी कि 3/20 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करके आया 3/40, इसको सॉल्व करके आया 3/40। ठीक है, दोनों का इक्वल आ गया। अब हम वही निकालेंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यू रेशो इज इक्वल टू जो हमारे पास में ओल्ड रेशो है माइनस में जितना पोर्शन हमने सेक्रीफाइस किया, माइनस में शेयर सेक्रीफाइस। ठीक है, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस करा वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास में आ जाएगा मदन का कितना आ गया? मदन का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5 माइनस में मदन ने एक तो यहां पर दिया, ये वाला माइनस करेंगे, ये वाला, यानी कि 3/20 ये वाला माइनस करेंगे, माइनस में एक मदन ने ये भी दिया, यानी कि माइनस में 3/40। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास में आंसर आया वो कितना आया? इसको हम एलसीएम लेके करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 15/40। ठीक है, 15/40 आया। उसके बाद आता है मोहन। मोहन का भी शेयर निकालेंगे। 2/5 माइनस में मोहन ने कितना सेक्रीफाइस करा? यहाँ पर ये मोहन का है, मोहन ने करा 3/40 माइनस में 3/40। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास में आंसर आया 13/40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गोपाल। गोपाल का तो पता ही है हमें, 3/10 उसे मिला है, इससे इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 12/40। ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 12/40 आ गया। अब जो न्यू रेशो होगी वो न्यू रेशो इज इक्वल टू कितनी आ गई? देखो यहाँ पर 15:13:12, यहाँ पे लिख देंगे 15:13:12। ठीक है, होप सो सबको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। जो हमारी लैंग्वेज है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है हमें वैसे वैसे बस करना है, आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाए।